बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने अपने आबा व अजदाद की पैरवी करते हुए शहर तूस को ज़र नक़द देकर ख़रीद लिया था, क्योंकि आपके आबा व अजदाद ने भी ऐसा ही किया था। और आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम का ये फ़ैसला था कि वो अपने कब्र की जगह खुद ख़रीदते थे ताकि ये ज़मीन उनकी मलकियत हो। सरकार पैगम्बर खुदा पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को ये वसीयत की कि मुझे आप अपने मकान ज़ाती के अंदर ही दफन कर दें, जैसा कि किताब तोहफ़तुज़ ज़ाकिरीन में तहरीर है कि जिस वक्त हज़रत अमीरुल मोमिनीन कूफा में वारिद हुए तो आपने नजफ़ की ज़मीन को कित्ता खुरनक से लेकर किला हैरा और किला कूफा तक खुद ख़रीदा। आपने इस ज़मीन के मालिकों को इसके बदले 40,000 दिरहम अता किए और इस बेईनामा पर बाकायदा गवाहों के दस्तखत लिए। असहाब ने आपकी खिदमत में गुजारिश की कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप इस खुश्क और बंजर ज़मीन को इतनी ज़्यादा रकम देकर ख़रीद रहे हैं, ना तो इसमें फसल उगती है और ना ही घास पैदा होती है। हज़रत ने जवाबन इरशाद फरमाया कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी सुना है कि कूफा की पुश्त से पूरे 70,000 अफराद बेहिसाब व किताब बहिश्त में दाखिल होंगे, और मेरा दिल ये है कि ये लोग मेरी मलकियत की ज़मीन में मैशूर हों। जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को भी अपने ही मलकियत की इसी ज़मीन में दफन किया गया। जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान, जिसमें हमारे आइमा अतहार जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम और जनाब सज्जाद और जनाब इमाम मोहम्मद बाकिर और इमाम जाफ़िर सादिक अलैहिस्सलाम दफन है, और जहाँ पर एक कौल के मुताबिक हज़रत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का मदफन भी है, वो दरअसल इन आइमा का अपना मुतलक और ज़ाती घर था। मुंतहुल अमाल जिल्द दोम में है कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम को वसीयत फरमाई कि मुझे मेरे अपने घर में मेरे चचा हसन अलैहिस्सलाम के करीब दफन करना। इसी तरह मरहूम अलहाज शेख अब्बास कुमी अपनी किताब में लिखते हैं कि जनाब मूसा बिन जाफ़िर अलैहिस्सलाम ने वसीयत और सिफारिश की कि मुझे गुस्ल देने और नमाज पढ़ने के बाद कुरैश के कब्रिस्तान के उस कब्र में दफन कर देना जिसको मैंने खुद ख़रीदा है, जिसको आजकल काज़मैन के नाम से याद किया जाता है। इसी तरह हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को भी उनके अपने ही घर में दफन किया गया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 2 मुहर्रम को करबला पहुँचे और करबला की ज़मीन, जिसका कुल रकबा 4 मील ज़रब 4 मील बनता है, आपने 70,000 दिरहम में ख़रीदा, और इस तरह ये ज़मीन आपकी ज़ाती मिल्कियत करार पाई। जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला की सरज़मीन में वारिद हुए तो आपने हबीब इब्न मज़ाहिर असदी से कहा कि बनी असद के कबीला में चले जाइए, क्योंकि ये ज़मीन उन्हीं की मलकियत है, और उनके बुज़ुर्गों को बुला लाइए। और जब ये बुज़ुर्ग वहाँ पहुँचे तो आपने फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि 4 मील ज़रब 4 मील ये ज़मीन आपसे ख़रीद लूँ, और उन्होंने 70,000 दिरहम में वो ज़मीन आपके हाथ फ़रोख्त कर दी और तहरीर लिख दी कि ताकि सनद रहे, और हज़रत के हवाले कर दी। जिसके बाद जनाब बीबी सैयदा आलिया सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि आपने ये ज़मीन 70,000 में क्यों ख़रीदी? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सरकार ने जवाब दिया कि ये मेरी और मेरे असहाब के कत्ल हो जाने की जगह है, और मेरा दिल चाहता है कि मेरा और मेरे असहाब का खून अपने ही मलकियत की ज़मीन में बह जाए। चुनांचे आपने दोबारा हबीब इब्न मज़ाहिर को हुक्म दिया और बनी असद के लोगों को बुला लाओ, और बनी असद के बुज़ुर्ग और सरदार हाजिर हुए। तो आपने फरमाया कि ज़मीन करबला 4 मील ज़रब 4 मील मेरी मलकियत है। उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है। फिर आपने फरमाया कि मैंने चंद शर्तों पर आप सबको ये ज़मीन वापस कर देनी है, और वो शराइत ये है कि हमें रोज़े आशूरा कत्ल कर दिया जाएगा और मेरे अहले बैत को कैद कर दिया जाएगा, इसलिए आप 12वें रोज़ यहाँ आ जाइएगा और हमारे बदनों को दफन कर दीजिएगा। मेरी कब्र के ज़ायरीन को 3 रोज़ तक मेहमान रखिएगा और हमारी कब्रों का उन्हें पता दीजिएगा,
اور اس دوران اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی بیمار پرسی کیجیے گا، اور اگر وہ اس دنیا سے چلے جائیں تو انہیں میری قبر کے نزدیک دفن کر دیجیے گا۔ اور کتاب واقعات عاشوراء میں ہے کہ زمین کربلا کو سرکار امام حسین علیہ السلام نے خریدا، لیکن وہ اب بھی بنی اسد قبیلہ پر حلال نہیں، کیونکہ بنی اسد نے قرارداد اور شرائط امام حسین علیہ السلام پر عمل نہیں کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام نے زمین خریدی اور اپنی اولاد اور اپنے دوستوں پر اسے حلال کر دیا، جبکہ آپ کے مخالفین پر اس زمین سے استفادہ کرنا حرام قرار پایا۔ اور سید ابن طاؤس نے ایک روایت نقل کی ہے کہ زمین کربلا بنی اسد پر حرام ہے، کیونکہ زائرین کے لیے مہمانداری کے مقررہ شرائط پر انہوں نے عمل نہ ہی کیا اور نہ ہی دوسری شرائط پر عمل کیا۔ پاک امام رضا علیہ السلام کے مدفن کی سرزمین کو خراسان کہتے ہیں اور اس آستانے کے مرکز کو مشہد کہتے ہیں، جس کے اور بھی نام ہیں، جن میں طوس، بیت العتیق، دارالمزیہ اور دارالقربا۔ طوس عماد زادہ نے کتاب زندگانی امام رضا کے صفحہ 65 میں تحریر کیا ہے کہ شہر طوس کی بنیاد طوس بن نوذر نے رکھی۔ جس وقت امام رضا علیہ السلام شہر طوس میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ طوس کے 2 پہاڑوں کے درمیان ایک روضہ بہشتی ہے، یعنی وہ بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور ان دونوں پہاڑوں کا درمیانی فاصلہ 20 فرسخ ہے۔ اور خود امام رضا نے شہر طوس میں اپنے قبر کو معین فرمایا۔ اور اسی طرح ائمہ اطہار علیہ السلام سے بھی زیادہ خبریں ملیں کہ امام رضا علیہ السلام شہر طوس میں دفن ہوں گے، اور طوس کی بنیاد جمشید پیشدادی نے رکھی اور اسی نے اس شہر کو مکمل کیا۔ بعد میں یہ شہر ویران ہو گیا، اور پھر اس کے بعد طوس بن نوذر نے اس کی دوبارہ بنیاد رکھی، اور یہ اتنا بڑا شہر بن گیا کہ اس کا نام اقلیم چہارم پڑ گیا۔ خراسان ایک آدمی کا نام تھا، اور عالم بن سالم بن نوح پیغمبر کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام خراسان اور دوسرے کا نام ہیکل تھا۔ خراسان اس شہر کا حاکم تھا۔ چونکہ یہ حاکم پوری طرح سے با اختیار تھے، لہٰذا انہوں نے اس شہر کا نام خراسان رکھا، اور ابھی تک یہی نام برقرار ہے۔ عزیزان، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے مزید ایسی معلومات شیئر کرتے رہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو تک خدا اور امام زمانہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔